बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। एयर हमारे पास 2022 का कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 से पार्ट 8 अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ये चैप्टर 5 इंडेक्स नंबर्स के चैप्टर से हमारे पास ये क्वेश्चन आया है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। मैं रीड कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फॉर ऑल द ईयर्स विद रेफरेंस टू 2011 एज द बेस ईयर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। हमें सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज़ करके इंडेक्स नंबर निकालना है सबकी प्राइसेस का, ठीक है, और सारे ईयर्स की प्राइसेस का। और हमारे पास बेस ईयर हमारे पास कह दिया ये पहला वाला बेस ईयर है। ना भी कहते तो हमें पता होता कि पहला वाला बेस ईयर होता है, ठीक है। इतना तो क्वेश्चन है। अभी आप जब इतना क्वेश्चन उतारेंगे तो इसके नीचे आपने सबसे पहले टोटल के इस तरह से ऐड कर देना, ठीक है। तो इन सब का सबसे पहले क्या ऐड होगा, टोटल लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से इन सब का पहले टोटल निकाल लेते हैं। तो ये सबका टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आई होप आपको यहाँ पे सब क्लियर नज़र आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर जो कि हमारे पास चीज़ें गिवन है, जैसे बेस ईयर है हमारे पास, जो कि वैसे आप लोगों को पता है लेकिन मैंने सोचा यहाँ पे लिख दूँ। और करंट ईयर जो हमारे पास है वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि एक तो बेस ईयर हो जाएगा। टोटल हमारे पास 4 ईयर्स है ना, 1 2 3 4, तो एक बेस ईयर हो गया, बाकी की हमारे पास वो करंट ईयर हो गए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आ जाता है करंट ईयर, ठीक है, 2012, 13 एंड 14। उसके बाद जो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर हमें निकालना है, यानी कि जो मेथड हमें यूज़ करना है, उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सिंपल हमने बेस ईयर इसमें पुट करना है, करंट ईयर को लेना है और ये फार्मूला यूज़ करके आंसर निकाल लेंगे, राइट। सो ये जो फार्मूला है इसमें हमारे पास सम लेना है किसका, प्राइस ऑफ करंट ईयर का, और उसको डिवाइड करना है उसके सम से प्राइस ऑफ बेस ईयर का, ठीक है। तो इसमें बेस और करंट ईयर दोनों आ रहे हैं, यानी कि ON। तो जब हम सबसे पहले जो हमारे पास करंट ईयर है वो है 2012, उसका निकालेंगे। तो हमारे पास जो प्राइस है यहाँ पर हमारे पास ON लिखा है हमने, यानी कि 0 1। जो अगर हम उस तरह से देखेंगे, क्योंकि भी हमारे पास 3 हमारे पास वो है 3 प्राइसेस है, तो 1 2 3 इसको 1 2 3 का नाम देंगे, ठीक है। तो N की जगह तो 1 आ जाएगा और 0 की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा। तो इसको हम 0 1 दे देंगे, 0 1। आगे से हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास करंट ईयर है और ये बेस ईयर है। अगर इसको आप इस तरह से और डिफ़ाइन करना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि पूरा कि ये हमारे पास जो आगे हम कर रहे हैं, अभी सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हमारे पास कौन कौन से ईयर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास देखें जो अभी बेस ईयर हो जाता है 2011 का, ठीक है, बेस ईयर। इसके साथ हमने क्या लिया है, करंट ईयर। इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या क्या आपको पूरा समझ में आ जाए कि ये 0 1, यानी कि ON क्या है पूरा, एक हमारे पास बेस ईयर है, एक हमारे पास करंट ईयर। और हम करंट ईयर जो अभी है हमारे पास 2012 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इसके आगे ये पूरा फार्मूला है ना, तो अगर आप यहाँ फार्मूला एक बार लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, और आगे इस नीचे से आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट करेंगे तो वो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, उसमें हमारे पास 11 ही रहेगा, 2011 हमारे पास बेस ईयर रहेगा, लेकिन करंट ईयर चेंज हो जाएगा 2013 जब हम करेंगे। हमारे पास करंट ईयर हमारे पास क्या आ जाता है, उसका जो हमारे पास प्राइस है 2012 का, यहाँ पे ये 2012 अभी करंट ईयर है, इसका टोटल ये है। तो यहाँ लिख देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे बेस ईयर के जो उसके बराबर में है, बेस ईयर जो है 225.9 उसकी वैल्यू है, फिर मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले आप जब इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस तरह कुछ आएगा नंबर्स। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1.03, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे इसको। तो पूरी वैल्यू जो है कैलकुलेटर में इसी से आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 103.4 समथिंग, ठीक है। इसके आगे से हमारे पास ये पूरा निकल आता है। अब इसी तरह से जो हम बाकी के है रिमेनिंग 2 ईयर्स वो भी इसी तरह करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो मैं इसकी कैलकुलेशन आपको करके समझा देती हूँ। सो ये हमारे पास आ जाता है। दूसरा जो हमारे पास करंट ईयर है वो है 2013 के लिए, कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो वही वैसी फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिर्फ क्या चेंजेस हुई हैं, यहाँ पे दूसरा हमारे पास ईयर है तो यहाँ पे हमने 2 ऐड करना है, और जो हमारे पास करंट ईयर है वो है 2013 का, और उसके अकॉर्डिंग हम 2013 के अकॉर्डिंग जो वैल्यू टोटल निकलता है
ये वाला पुट करेंगे और वो डिवाइड उसी बेस ईयर से करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से फिर ये आंसर आएगा। और आपने बिल्कुल पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपने देखना होता है पहले क्या चीज़ पहले होगी, पहले मल्टीप्लाई होगा। आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, बट हर स्टेप शो करें, तो ये ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाता है 105.8। और इसके आगे भी नंबर्स थे, तो आप उसको देख के कुछ कर सकते हैं। अगर आगे 8 आ रहे 9 आ रहे हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं 8 को आप 9 बनाना चाहते हो तो कर सकते हैं। वैसे ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको मैं फिर जो नेक्स्ट ईयर है, लास्ट ईयर 2014 का, उसकी भी कैलकुलेशन शो करवा देती हूँ। तो सेम ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये 2014 के लिए है, फार्मूला वही है सब कुछ, सिर्फ क्या चेंजेस हुई 14 यहाँ ऐड हो गया। और ये थर्ड ईयर है, मतलब तीसरा इसका करंट ईयर है, तो हम वो सॉल्व करें तो बस वो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जितने भी ईयर्स आते रहेंगे ना, बेस ईयर को छोड़ के, बेस ईयर को नहीं काउंट करते, बाकी उसके अलावा जो होते हैं वहाँ से हम फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास टोटल 4 ईयर्स है, बट इसमें एक हमारे पास बेस ईयर है और बाकी ये हमारे पास करंट ईयर है। इसके आगे अगर और भी हो तो इसी तरह होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे अगर 15 भी आ जाता है 2015 फिर ऐड कर देंगे, और यहाँ पे भी 4 ऐड कर देंगे, और वही उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज़ देखनी है। अगर आपके पास हो तब करना, वरना सिर्फ जितना है क्वेश्चन उतना ही सॉल्व होगा। सो ये आपने सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये आंसर आ रहा है 109.4। और इसके आगे भी कुछ नंबर्स हैं, बट आप इतना ही लिख लें, काफ़ी है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।